नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पेट की समस्याएं, बदहजमी, अपच, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स का कारण क्या होता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अपनी जड़ें जमा लेती हैं और होम्योपैथी में इस समस्या को ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी दवा है जो कि इन सभी समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वीडियो के ऑनसेट पर मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी हम भोजन खाते हैं तो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। यानी कि हमारे माउथ में जब खाना जाता है तो वहां उसकी मुलाकात होती है सलाइवरी एंजाइम से। ये सलाइवरी एंजाइम्स जो होते हैं हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद भोजन आगे बढ़ता है और जाता है हमारे स्टमक में। यहां उसकी मुलाकात होती है गैस्ट्रिक जूसेस जो कि HCl की शक्ल में होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शक्ल में होता है। ये हमारे भोजन को पचाने और गलाने का काम करता है। इसके बाद भोजन आगे बढ़ता है और पहुंचता है ड्यूडेनम यानी छोटी आंत में और यहां उसकी मुलाकात होती है दो बेहद महत्वपूर्ण चीजों से है, जो कि पहला जो लिवर से निकलता है और इसे कहा जाता है बाइल, और इसके अलावा जो दूसरी चीज है जिससे इसकी मुलाकात होती है वो है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो कि पैंक्रियास से निकलते हैं। बाइल हमारे भोजन को जो फैट पोर्शन है उसको गलाने का काम करता है और पैंक्रियाटिक जूसेस हमारे भोजन में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दोस्तों, इन सभी चीजों का रहना हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी इसमें से कोई चीज सही प्रकार से नहीं बन रही है, सही प्रकार से फंक्शन नहीं कर रही है, तब गैस, एसिडिटी, बदहजमी, अपच जैसी तमाम समस्याओं का जन्म होता है। इसके अलावा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे स्टमक का यानी हमारे पेट का एक pH लेवल होता है। अगर आपके बॉडी का स्टमक का pH लेवल एसिडिक है तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, दुरुस्त रखता है। लेकिन अगर बार बार आप गैस की समस्या के लिए एंटासिड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट का pH लेवल बिगड़ जाता है और इसकी वजह से लंबे समय के बाद हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसके अलावा GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें आपके पेट का जो HCl होता है वो आपकी भोजन की नली यानी ईसोफेगस में जाने लगता है। इसकी वजह से सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, बदहजमी जैसी समस्याएं होती हैं। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। ये कब्जियत होने की वजह से आपके अपर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है यानी स्टमक के ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन पैदा करता है और कंजेशन होने की वजह से आपको हमेशा अनकंफर्टेबल सा एहसास होता है। आपको लगता है कि पेट भरा हुआ है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपको बहुत अपने काम करने में भी बहुत मुश्किल महसूस होती है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत प्रमुख वजह मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपने जाना कि इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे कारण क्या था। अब हम ये भी जान लेते हैं इस वीडियो के बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि आज के इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको मैं बताऊं कि होम्योपैथी में एक ऐसी दवा है जो कि इन सभी क्रॉनिक समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप गैस की समस्या के लिए कोई ना कोई अक्सर बदल बदल के दवाइयां खाते रहते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा आराम मिला, लेकिन थोड़े समय बाद फिर हमारी प्रॉब्लम जस की तस हो गई। लेकिन होम्योपैथी में इस तरह की क्रॉनिक समस्याओं के लिए एक बहुत मार्वेलस दवा है और उसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस। इसका कॉमन नेम होता है चाइना। दोस्तों, चाइना एक ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए एक ऐसी दवा है जिसे गैस के लिए, बदहजमी के लिए, इंडाइजेशन के लिए, खट्टी डकारों के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों, चाइना मेडिसिन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यही वो मेडिसिन है जिसको सबसे पहले हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर शोध किया था और होम्योपैथी जैसी महान चिकित्सा विधा का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगर चाइना को होम्योपैथी की संजीवनी बूटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, चाइना के मुख्य लक्षणों के बारे में अब आपको जान लेना चाहिए कि आखिर में चाइना देने से पहले या खाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसमें आपको लक्षणों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगी कि चाइना का जो पेशेंट होगा उसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि पहले तो वो पेशेंट या वो व्यक्ति जो है अच्छा रहता है, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है, वो मजबूत रहता है। लेकिन अगर उसके साथ कोई समस्या हो जाए, पेट संबंधी समस्या हो जाए, जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग की समस्या हो गई, बहुत लंबे समय तक उसको ब्लीडिंग हो गई, जैसे कि यूट्रस से हो सकती है ब्लीडिंग, इसके अलावा नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, इसके अलावा बॉबल से यानी गुदा द्वार से ब्लीडिंग हो सकती है। इस ब्लीडिंग की वजह से या फिर लगातार आपको डायरिया हो रहा है, जो माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उसके बाद वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, तो ये मेडिसिन उनको सबसे अच्छा काम करेगी। यानी इसका एक प्रमुख लक्षण जो ध्यान रखने वाला ये है कि डेबिलिटी यानी कि अगर आप पहले ठीक थे लेकिन किसी कारणवश अब आपका शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है, चाहे वो किसी लंबी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया, तो उन लोगों को चाइना सबसे ज्यादा सूट करती है। दोस्तों, चाइना की एक और बहुत बड़ी बात है कि चाइना में पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। पीरियोडिसिटी का अर्थ भी आपको जानना चाहिए कि कोई भी समस्या अगर अपना एक रूटीन पकड़ ले, जैसे मान लीजिए कि इस हफ्ते हो रही है, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो उस चीज को उसी टाइम रिपीट कर रही है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक हफ्ते पहले आपको कोई दिक्कत हुई और ठीक एक हफ्ते बाद उसी दिन उसी समय वो समस्या ने रिपीट कर लिया, तो भी इस चीज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक्षण मान के चाइना का जो है सेवन किया जाता है। दोस्तों, पेट के सिम्टम्स की अगर बात की जाए चाइना की, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पेट के लक्षणों पर सबसे ज्यादा आराम भी देखने को मिलता है। इसमें एक बहुत बड़ा लक्षण ये देखने को मिलता है कि चाइना का जो पेशेंट होता है उसका पेट हमेशा फूला रहता है, यानी कि हमेशा ब्लोटेड नजर आता है, उसका पेट हमेशा तना हुआ रहता है और वो कुछ भी खाता है लंबे समय तक वो भोजन उसके पेट में पड़ा रहता है अनडाइजेस्टेड, और उसे उसी की ही इरप्टेशंस यानी डकारें आती रहती हैं। दोस्तों, इरप्टेशंस यानी डकार के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि ऐसी इरप्टेशंस जिससे कि पेशेंट को आराम नहीं मिलता है वहां पर चाइना को दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक इरप्टेशंस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को आराम मिल जाता है, वहां पर कार्बोवेज दी जाती है। लेकिन चाइना का जो पेशेंट होता है उसको जो इरप्टेशंस आ रही हैं उससे उसको आराम नहीं मिलता, पेट फूला फूला महसूस होता है, वो जो कुछ भी खाता है भोजन उसी तरह पड़ा रहता है, लेकिन वो फिर भी खाना खाता रहता है। इसके अलावा अगर चाय जो लोग पीते हैं उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको भी ये बहुत ज्यादा सूट करती है। अगर आप भोजन के तुरंत बाद आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, आप तुरंत टॉयलेट के लिए भागते हैं, तो ये भी चाइना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण होता है। दोस्तों, चाइना का जो पेशेंट होता है ये बहुत ही दुर्बल होता है और देखने में बहुत उदास होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है। कोई भी सवाल आप इससे पूछते हैं तो ये सीधा जवाब नहीं देता, यानी ऐसा जवाब देगा जिससे कि आपको तुरंत बुरा लग जाए। तो ये भी एक खास लक्षण होता है चाइना का। इसके अलावा चाइना में फीवर की एक बहुत खासियत होती है कि चाइना का जो फीवर होता है, चाइना के पेशेंट को जो फीवर आता है वो हर 7 दिन पर या हर 14वें दिन पर दोबारा वो फीवर चढ़ जाता है। दोस्तों, चाइना का जो पेशेंट होता है उसको जो है खुली हवा बहुत पसंद होती है और जरा सा भी छूने पर उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर उसको पेट छूने के लिए कोई छुएगा तो पहले तो वो उसको छूने नहीं देगा, छूने पर काफी उसका पेट ठंडा महसूस होगा, काफी फूला हुआ महसूस होगा, और इसके अलावा अगर उसको वो तेजी से दबाता है या फिर उसको अपने पेट को पकड़ कर वो झुक जाता है तो उसको अपने पेट के लक्षणों में काफी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास लक्षण चाइना के बारे में जो कि हम प्रिस्क्राइब करने से पहले इसको जरूर ध्यान देते हैं। चाइना 30 को लिया जा सकता है, चाइना 200 को लिया जा सकता है 2-2 बूंद सुबह शाम समस्या होने पर, और इसको प्रयोग करने से पहले आप अपने चिकित्सक से एक बार जरूर पूछ लें कि क्या ये दवा आपको फायदा करेगी या नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का
इस पेट की समस्या के ऊपर जो आधारित ये वीडियो था, ये आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आपने आज कुछ नया सीखा होगा कि आखिर में पेट की समस्याएं क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्या इन समस्याओं का कोई अंत है? क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा है जो इन समस्याओं को जड़ से मिटा सके? तो आज का ये वीडियो आप सभी को समर्पित है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा मुझे एक कमेंट देकर। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। धन्यवाद।